तो स्वागत है आप लोगों का दूसरे लेक्चर में द सीरीज ऑफ एमएल बेसिक टू एडवांस। इस सीरीज में आज हम बात कर रहे हैं कि एआई होता क्या है। इसकी पहली वीडियो में हमने बात की थी एमएल वर्सेस एआई, जहां हमने थोड़ा बाहरी रूप से हमने देखा था कि एआई होता क्या है। तो आज हम इसके डिटेल में जाते हैं कि व्हाट इज बेसिकली एआई। तो पहले हम स्टैंडर्ड डेफिनेशंस देख लेते हैं। जो पहली डेफिनेशन दिख रही है वो कुर्ज़वेल ने दी थी 1990 में। तो अकॉर्डिंग टू कुर्ज़वेल, द आर्ट ऑफ मशीन्स दैट परफॉर्म फंक्शंस दैट रिक्वायर इंटेलिजेंस परफॉर्म बाय द पीपल। तो ये वही है कि हम जो मशीन्स हैं वो जो मशीन्स है उसको वो परफॉर्म करे जैसे पर्सन परफॉर्म कर रहे हैं वैसे ये परफॉर्म कर पाए। दूसरी जो डेफिनेशन दी गई थी वो ल्यूगर एंड स्टफील्ड के द्वारा दी गई थी इन 1993 में। तो अकॉर्डिंग टू ल्यूगर एंड स्टफील्ड, द ब्रांच ऑफ कंप्यूटर साइंस दैट इज कंसर्न्ड विद ऑटोमेशन ऑफ इंटेल बिहेवियर। तो बेसिकली इन्होंने इंटेल का जो बिहेवियर था उसके ऊपर कंसल्ट किया था कि हम उसको ऑटोमेट कर दें कि वो अपने आप काम कर सकें और सारे जो प्रोसेस हैं उसको एज अ टास्क लेके उसको अपने आप विदाउट एनी ह्यूमन इंटरफेरेंस वो उसमें काम करें और उसका रिजल्ट हमको। तो वैसे ये दोनों स्टैंडर्ड डेफिनेशंस दी गई थी। तो आजकल जो डेफिनेशंस जो चल रही है स्टैंडर्ड डेफिनेशन वो ये है, आर्टिफिशियल इज ट्राइंग टू मेक कंप्यूटर्स थिंक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन। तो ये बेसिकली इन दोनों का सार ही है। तो ये कहना चाह रहा है कि जो हम कंप्यूटर्स जो हमने पहले डिस्कस भी किया था पिछले वीडियो में कि हम कंप्यूटर्स को थिंक और ह्यूमन की तरह जो एक्ट करने की कोशिश करे वो मशीन, वही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। कि मतलब हम कोई काम देते हैं और उसमें अपना वो परसेप्शन डाले, उसमें रीजनिंग लगाए और उसके बाद उसकी लॉजिकल थिंकिंग करे और क्रिटिकल थिंकिंग करे और मतलब उसके बाद हमें उसका रिजल्ट दे अच्छे रंग से। तो यही एआई है। अच्छा, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को टू टाइप्स में तोड़ते हैं। तो फर्स्ट टाइप इज टाइप फर्स्ट एंड सेकंड टाइप टू। अब एक क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि हम इसको ऐसे टाइप 1 और टाइप 2 में क्यों तोड़ रहे हैं। तो एक्चुअली इनको जो टाइप 1 और टाइप 2 में डिवाइड करने का जो मेन मकसद है वो अकॉर्डिंग टू द यूज है। और हम जैसे जैसे एआई को यूज करते हैं वैसे वैसे हम कैटेगराइज करते हैं कि भाई ये टाइप 1 का है कि टाइप 2 का है। तो अगर हम इसकी बात करें टाइप 1 में, तो टाइप 1 में 3 चीजें आती है, नैरो एआई, जनरल एआई, स्ट्रॉन्ग एआई। टाइप 2 में रिएक्टिव मशीन्स, लिमिटेड मेमोरी, थ्योरी ऑफ माइंड एंड सेल्फ अवेयरनेस। अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे एक एक करके। तो पहले हम टाइप 1 में आते हैं। टाइप 1 में है नैरो एआई और वीक एआई। तो वीक एआई का मतलब क्या है कि तो हम यहाँ डेफिनेशन देख सकते हैं कि नैरो एआई और वीक एआई इज अ टाइप ऑफ एआई व्हिच इज एबल टू परफॉर्म अ डेडिकेटेड टास्क विद इंटेलिजेंस। द मोस्ट कॉमन एंड करेंटली अवेलेबल एआई इज नैरो एआई इन द वर्ल्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नैरो एआई कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स फील्ड और लिमिटेशन एज इट इज ओनली ट्रेन्ड फॉर वन स्पेसिफिक टास्क। तो इसका मतलब कि हम उसके बियॉन्ड इट्स फील्ड मतलब हमने एक मशीन को एक स्पेसिफिक टास्क के लिए बना रखा है कि भाई तू यही करेगा, इसके बाद तू इसके आगे कुछ और काम नहीं कर सकता है। तो इसमें बेसिकली हम डिस्कस करें तो एक कॉफी मशीन की तरह हम देखते हैं। तो जो कॉफी मशीन है तो वो सिर्फ एक आपकी कॉफी बनाएगी, उसके बाद वो कुछ और नहीं कर सकती कि वो अपने आप थिंक करे और उसमें फ्लेवर ऐड करे कि उसको सब पता है कि भाई कि इसका टेस्ट कैसा है पर्सन का, उसमें कितनी कॉफी ऐड करनी है, कितना दूध, नहीं वो इतना नहीं करेगी। तो उसको बेसिकली यही है कि हमने कॉफी मशीन में कॉफी डाली और उसके बाद दूध डाला, फिर उसकी कॉफी बना दी हमने, बस इतना ही। तो वो अपनी बियॉन्ड इट्स लिमिटेशन नहीं जा सकती। तो इसका एक एग्जांपल है एप्पल सीरी, जो हम उसको पूछेंगे वो उसका जवाब देगी सिर्फ। और इसमें कई सारे आते हैं, आइडियल वर्डसन, सुपर कंप्यूटर्स एंड प्लेइंग नैरो एआई का है प्लेइंग चेस, जिसे चेस वाला खेल रहा है तो बंदा चेस खेल रहा है तो उसमें जो एल्गोरिथम्स लगी हैं वही उसी हिसाब से वो चेस खेले। परचेसिंग सजेशंस, बिल्कुल, सेल्फ ड्राइविंग कार्स, स्पीच रिकॉग्नाइजेशन,
इमेज रिकग्निशन और कई सारे हैं, आप ढूंढ सकते हैं और इसके बारे में और पढ़ सकते हैं डिटेल में। अगर अगर हम बात करें जनरल एआई की, ये टाइप 1 की बात कर रहे हैं अभी। पहले हमने नैरो और वीक एआई देखा था, अब हम जनरल एआई की बात कर रहे हैं। तो जनरल एआई में क्या हम पढ़ते हैं, तो ये एक टाइप ऑफ इंटेलिजेंस है which could perform any intellectual task with efficiency like a human। अच्छा, इससे पहले अगर जो नैरो वाला था वो मतलब अपना एक स्पेसिफिक टास्क कर रहा है। हमने एक एल्गोरिथम बनाई कि ऐसे ऐसे स्टेप्स करने हैं, लाइक टी मेकिंग में बना दिया कि टी ऐसे ऐसे बनेगी बस। उसके बाद हमने उसके एल्गोरिथम मशीन में डाल दी, वो सिर्फ उससे ज्यादा मतलब वो नहीं कर पाएगा, वो उतना ही बनाएगा जो हमने एल्गोरिथम में लिखा हुआ है। पर जनरल एआई की क्या करता है, ये ह्यूमंस की तरह काम करता है। मतलब जब वो सोच सकता है, वो रीजनिंग कर सकता है, वो आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि ऐसा क्यों। बाय द वे हमने कोई चीज उसको दी है तो वो अब अडेप्टेशन के साथ सीख रहा है। बाय द वे हमने उसको सिखाया है कि आपको सिर्फ यस बोलना है, कि अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए यस बोलना है। और जैसे जैसे अडेप्टेशन हुआ और फीडबैक आते रहे कि कई यूजर्स ने लिखा कि नहीं भाई इसने यस ही बोलना है, यस यस क्यों बोल रहा है, ये इसका जवाब इसको नो बोलना चाहिए। तो वैसे ही इसने अडेप्टेशन के साथ सीखा कि नहीं भाई कई ये सिर्फ ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि मेरे को यस बोलना है कि नो बोलना है। तो इसने खुद से सीखा है, एल्गोरिथम में नहीं था, एल्गोरिथम में सिर्फ था कि आपको यस बोलना है। तो ये चीजें आ जाती है जब हम जनरल एआई की बात करते हैं, तो ये ह्यूमन की तरह सोचता है। तो इसमें अगर हम देखें तो currently there is no such system exist which could come under the general AI। मतलब अब बन रहे हैं, अब अभी डेवलपिंग में है, पर अभी इतने बने नहीं है कि जो इंसान की तरह सोच सके, ह्यूमन इमोशंस में काम कर सके, और जैसे ह्यूमन सोचते हैं उसकी ह्यूमन की क्रिटिकल थिंकिंग, लॉजिकल रीजनिंग होती है, वैसे अभी नहीं बने, पर अभी इसमें काम चल रहा है। अच्छा, तीसरी चीज जो टाइप 1 में आती है वो आती है स्ट्रॉन्ग एआई और सुपर एआई। तो अगर हम पहले बात करें तो नैरो वाले में तो वो अपनी बियॉन्ड इट्स कैपेबिलिटीज नहीं जा सकता था, दूसरे वाले में वो ह्यूमन की तरफ थिंक कर सकता था। अब तीसरा वाला जो है उसने ह्यूमन इंटेलिजेंस को ही पास कर दी, वो हम ह्यूमन से भी ज्यादा तेज सोच सकता है। वो मतलब जो हम चीज इमेजिन भी नहीं कर सकते वो चीज पे काम कर सकता है, ऐसा एक सुपर एआई है। पर ये सुपरफिशियल अभी जो मतलब ये हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है, ये अभी बना नहीं है। और इसके बारे में मतलब एक पॉइंट डाला गया है कि हो सकता है कि जो नियर बाई फ्यूचर में हो ऐसा बने एक सिस्टम। अब ये हम टाइप 2 में आ चुके हैं, और टाइप 1 में अगर हमने डिस्कस किया था नैरो और वीक एआई और जनरल एआई और सुपर एआई। जो टाइप 2 है बेसिकली ये भी वही है, पर इसमें क्या करते हैं हम कि इसमें मेमोरीज के हिसाब से काम करते हैं। जैसे हम देख सकते हैं इसमें लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट में, सच एआई सिस्टम डू नॉट स्टोर मेमोरी और एक्चुअली हम मेमोरीज के बारे में बात कर रहे हैं, इसमें कितनी मेमोरीज हैं और पास्ट एक्सपीरियंस। बेसिकली हम उसमें जो बात कर रहे थे वो एज पर यूसेज कर रहे थे, और इसमें हम जो बात कर रहे हैं टाइप 2 में वो एज पर द मेमोरी और एज पर द सिस्टम कैपेबिलिटीज बात करते हैं। तो जो रिएक्टिव मशीन्स हैं इसमें कोई मशीन मेमोरीज है नहीं ज्यादा, तो इसमें हम बाय द वे मेमोरीज है नहीं, तो बेसिकली ये स्मॉल टास्क के लिए यूज करते हैं कि अगर हमने ये कर दिया तो इसके बाद सेकंड स्टेप को रिप्लाई करेगा कि बस इतना ही, हम इतना ही कर सकते हैं। ये जैसे इसमें देख सकते हैं IBM डीप ब्लू सिस्टम हो गया, गूगल्स का अल्फा गो आया था, तो इसमें स्टोर नहीं करता है मेमोरी, पास्ट एक्सपीरियंस को कुछ नहीं करता है। बाय द वे हम इससे पहले हमने यस और नो वाला सिस्टम दिया था, तो इसमें भी यही है कि वो हर चीज के लिए यस देगा तो यस ही देगा, वो किस सीखने वाला नहीं है कि क्वेश्चंस अगर बाय द वे नो बोल रहा है तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, वो सिर्फ यस बोलता रहेगा। तो दिस इज रिएक्टिव मशीन, इसमें हम ओल्ड मेमोरी कोई मतलब स्टोर नहीं करते हैं मेमोरीज को। ये किसकी तरह है आपका, अगर हम टाइप 1 में बात करें नैरो वीक एआई की, मतलब एज पर यूजेस वो एज दोनों ही सिमिलर है। अब अगर हम लिमिटेड मेमोरी की बात करें तो लिमिटेड मेमोरी में अगर बात करें तो इसमें हाँ इसमें स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस करता है, पर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए करता है। जैसे हम पहला पॉइंट पढ़ सकते हैं कि इट कैन स्टोर पास्ट एक्सपीरियंस और सम डेटा फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
और ज्यादा पीरियड के लिए टाइम के लिए नहीं कर सकता कि बस थोड़े टाइम के लिए कर दिया और उसके बाद जब लग रहा है कि रिलेवेंट नहीं है तो डिलीट कर दो। तो बेसिकली ये भी वही आता है कि पहले वाला जो हम पढ़ते थे ना, नैरो और वीक एआई, ये भी बेसिकली इसी की तरह है। और उसमें नैरो और वीक एआई में हम पहले वाले में जो हमने रिएक्टिव मशीन्स पढ़ा था, इससे पहले वाला जो ये पढ़ा था रिएक्टिव मशीन, ये इसका वीक वाला है पार्ट, और इसमें जरा टर्म्स आ जाता है लिमिटेड मेमोरी, ठीक है। फिर अब थ्योरी ऑफ माइंड, तो ये थ्योरी ऑफ माइंड और जनरल एआई आप पहले से जरा रिलेट करने का सोचे टाइप 1 से। तो जनरल एआई और थ्योरी ऑफ माइंड एक जैसा है। तो इसमें जो है वो ह्यूमंस इमोशंस समझता है, पीपल्स का बिलीफ समझता है और उसका इंटरेक्ट करता है ये सोशल से। ये इसमें भी वही है कि ये बने नहीं है और अभी इसमें काम चल रहा है, ठीक है। और उसके बाद सेल्फ अवेयरनेस वाला ये सेम सिस्टम वही है कि सुपर एआई जैसा, कि फ्यूचर है और मतलब सुपर इंटेलिजेंस होंगे और इसमें ओन कॉन्सियसनेस होगी, सेंटिमेंट्स होगी, सेल्फ अवेयरनेस होगी और स्मार्टर देन ह्यूमन माइंड होगी। तो हमने इसमें देखा कि पहले टाइप 1 में हमने देखा था नैरो और वीक एआई। तो नैरो और वीक एआई क्या करता है कि आपका ज्यादा कुछ काम नहीं करता है, उसके बाद वो अपनी कैपेबिलिटी से ज्यादा नहीं जा सकता, मतलब ठीक है। और जो हम ये सब आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यूज कर रहे हैं बेसिकली उसी के अंदर आते हैं, नैरो और वीक एआई के अंदर, कि अपनी कैपेबिलिटी से आगे नहीं जाते। फिर अगर हम दूसरी बात करें तो जनरल एआई में क्या करते थे हम कि वो एज अ ह्यूमन थिंक करे, उसकी लॉजिकल क्रिटिकल थिंकिंग हो और उसके बाद वो परसेप्शंस कर सके और रीजनिंग लगा के उसके बाद अपने सॉल्यूशंस दिखा सके। तो अभी ये सिस्टम इन डेवलपमेंट है और अभी डेवलप की हुई है। फिर अगर हम तीसरी चीज बात करें उसमें सुपर एआई था। तो सुपर एआई में ये था कि भाई ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट होंगे, जो ये सिस्टम हम तैयार करेंगे ह्यूमन से भी इंटेलिजेंट होंगे, पर ये हाइपोथेटिकल अभी कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक पॉइंट रखा गया था इसके ऊपर। तो हमने टाइप 1 में ये पढ़ा था। टाइप 2 में अगर हमने बात करी थी रिएक्टिव मशीन्स और लिमिटेड मेमोरी में। तो रिएक्टिव मशीन्स में ये होता था कि रिएक्टिव मशीन्स बेसिकली जो हमने इसको काम दिया है एल्गोरिथम, सिर्फ वही वो करेगा, कोई पास्ट एक्सपीरियंस इसके सेव नहीं होंगे। और लिमिटेड मेमोरी में थोड़े से पास्ट एक्सपीरियंस सेव होंगे पर एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के। अब अगर उसके बाद की बात करें तो थ्योरी ऑफ माइंड आ गया था। थ्योरी ऑफ माइंड में हमने जो ह्यूमन इमोशंस होते हैं उसमें उसने काम किया था थोड़ा बहुत। और सेल्फ अवेयरनेस में वो सुपर एआई की तरह ही मतलब हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन आना चाहिए आपके दिमाग में कि हमने इसको कैटेगराइज क्यों किया टाइप 1 और टाइप 2 में। तो मैंने पहले भी कहा था कि टाइप 1 हमने इसलिए कैटेगराइज किया था क्योंकि टाइप 1 में एज पर यूजेज आते हैं और टाइप 2 में एज पर द मशीन कैपेबिलिटीज आती है। इसमें मशीन की कितनी मेमोरी है, कि मशीन में कितनी इसमें कैपेबिलिटी है कि वो परफॉर्म कर सके उस टास्क। तो बेसिकली यही आइडिया। अब अगर हम एडवांटेज की बात करें कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एडवांटेज क्या है, तो सब जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई तो ह्यूमन का जो एरर है उसमें कम आएगा। जो गलतियां करते हैं हम ह्यूमंस की गलतियों से हम सीखते हैं, तो इसमें जरा कम आएगा ह्यूमन एरर। और जो एल्गोरिथम्स बनी है उसके बेसिस पे काम कर रहे हैं एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो जो ह्यूमन एरर का जो पॉसिबिलिटीज है वो थोड़ी कम है। रिस्क बिल्कुल रिस्क बहुत कम हो जाएगा। जीरो रिस्क तो हम कह नहीं सकते, पर मतलब उसकी जो रिस्क की जो वो होगी अमाउंट होगी वो कम हो जाएगी। उसके बाद 24/7 अवेलेबिलिटी। यस, ये कोई आपका बीच में सुट्टा ब्रेक और उसके बाद ये चाय ब्रेक ऐसे में नहीं जाएगा, ये पूरा काम करता रहेगा आपका। फिर डिजिटल असिस्टेंट्स, बिल्कुल ये डिजिटल असिस्टेंस देता रहेगा, मेंशंस होते रहेंगे, कई सारे हैं। मतलब अगर हम बेसिकली एडवांटेज देखना चाहें तो हम अपने कॉमनली देख सकते हैं कि भाई हम घर बैठे बैठे सब कुछ काम कर रहे हैं आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, तो ये एडवांटेजेस में आ जाता है सब कुछ। अब अगर हम डिसएडवांटेज की बात आए तो इसकी हाई कॉस्ट। बिल्कुल एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इम्प्लीमेंट करना बहुत बड़ी बात है, मतलब इसमें बहुत ज्यादा पैसे खर्च जाते हैं। बहुत बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज जो होती हैं वो इसमें इसके पीछे लगी रहती है कि इसको डिप्लॉय किया जाए, और इसके पीछे इनका बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट आता है पूरा। तो प्रोजेक्ट का फंड आता है, तो बहुत मतलब महंगी चीज।
और अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल नहीं कि सारा काम आपको मशीन ही कर रही है। तो जो हम आदमी बैठे हुए हैं बीटेक बीटेक करके बैठे हुए हैं बस घर में बैठे हुए बेरोजगारों की तरफ, तो इसमें मतलब इसने नौकरी खा दी है लोगों की। और उसके बाद मेक ह्यूमंस लेजी, बढ़िया करके सब कुछ हमें हाथ में मिल रहा है तो कौन बंदा काम करना चाहेगा। तो दिस इज द थिंग। और उसका नो एथिक्स एंड इमोशंस लेस एंड many things are many are other things so we can discuss। उसके बाद हम बात कर रहे हैं अगर डिसएडवांटेज की, तो अब उसके बाद हो गया। उसके बाद थैंक यू आज के लिए बहुत है इतना। तो आप ये भी देख सकते हो कि इसमें अगर हम बात करें कि कैसे हम थैंक यू बोल सकते हैं, ये लास्ट में थोड़ा आपके लिए एज पर एंटरटेनमेंट रखा है। सो थैंक यू फॉर बीइंग हियर।